नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट हिंदी का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। सबसे पहले साथियों हम इकाई 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो इकाई 1 है साथियों, हिंदी एमए यदि आपने किया ही होगा तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें वही टॉपिक हैं जो आपने हिंदी एमए में पढ़े हैं। एक पेपर बकायदा हिंदी भाषा और हिंदी की प्रवर्ती भाषाओं के आधार पर होता है, और उसमें आपने जो सब टॉपिक पढ़े हैं पहले से ही। फिर भी हम बता देते हैं कि ज़्यादा डीप किसको पढ़ना है और सामान्य तरीके से किसको पढ़ना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से ही आरंभ होती है, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, इनकी सामान्य विशेषताएं पढ़ लेनी है साथियों। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पाली, प्राकृत, ठीक है, और सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं पढ़नी है। ओके साथियों, अपभ्रंश, अपभट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण आदि, ये सब जो है पढ़ना है। बिल्कुल सामान्य तरीके से पढ़ना है, जितना आपने एमए हिंदी में पढ़ा था। ओके, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, जो सब डायलेक्ट भी बोला जाता है, बोलियाँ बोला जाता है। पश्चिमी हिंदी, जिसमें 5 भाषाएं उपबोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी में 3 हैं, राजस्थानी में 4 मुख्य रूप से, बिहारी में 3 हैं, पहाड़ी वर्ग में भी लगभग 3 मानी जाती है उनकी बोलियाँ। ठीक है, उनकी सामान्य विशेषताएँ, उनके अन्य नाम कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये सब जो है याद करना है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषताएं। ठीक है, फिर भी हम साथ ही छोटे छोटे टॉपिक हम इनके ऊपर जरूर लाएंगे, जितने पढ़ने की आवश्यकता है। ये सब टॉपिक जो है एमए में आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। हिंदी के विविध रूप, दक्खनी हिंदी और हिंदी उर्दू, दक्खनी हिंदुस्तानी, ये सब जो है साथियों हमने पहले ही काफ़ी सारे टॉपिक जो है करवाए हुए हैं अपने चैनल पर। हिंदी का भाषिक स्वरूप, जिसमें हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, जिसमें स्वर्णिम मतलब ध्वनियों संबंधी व्यवस्था क्या है, खंड और खंडेतर व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी का रूप रचना, हिंदी, ठीक है, हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो साथियों ये सब जो है, ये सब अभी व्याकरण से संबंधित टॉपिक जो हैं वो भी हैं इसमें लगे हुए, और ज़्यादा डीप नहीं आता है। अक्सर 2 या 3 प्रश्न ही प्रत्येक यूजीसी नेट में आते हैं व्याकरण से संबंधित, तो तैयार कर लेना साथ ही। 2-2, 3-3 नंबर जो हैं अक्सर परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न जो हैं आते हैं, 2 या 3 प्रश्न आएंगे। तकरीबन 6 नंबर का ही व्याकरण आती है प्रत्येक यूजीसी नेट में। हिंदी की परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तैयारी आपने फुल लेकर जानी है। हिंदी की रूप रचना, इसमें लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा एक प्रयोग, विविध रूप, जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा क्या है, सब कुछ पूछा जाता है। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर हिंदी, और ठीक है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि और विशेषताएं, मानकीकरण आदि पूछा जाता है। ओके साथियों, तो इसको आप गहराई से जरूर पढ़िएगा, खासकर राजभाषा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं। अब इकाई 2 पर आ जाते हैं, जिसमें हिंदी का साहित्य, इतिहास, दर्शन और पद्धतियाँ। साहित्य इतिहास से संबंधित पद्धतियाँ कौन कौन से मेथड, जिसमें अकरादी क्रम, वर्णात्मक क्रम, ठीक है, और जिसमें प्रवृत्ति के आधार पर भी कुछ इतिहासकार, मतलब जो साहित्य इतिहासकार हुए हैं इतिहास लेखन में, उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर, किसी ने अकरादी क्रम में इतिहास क्रम लिखा है हिंदी साहित्य का, वो सब पढ़ना है। अभी हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, जो सामान्य सी बातें हैं साथियों, पढ़ी होंगी पहले भी आपने। रासो साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य आदि काल में, सिद्ध नाथ अमीर खुसरो, हिंदी कविता, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य, ये सब इम्पोर्टेंट है साथियों, पढ़े होंगे आपने पहले भी। आगे भक्ति काल से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारण रहे, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या रहा है, उसका अंत्य प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या रहा है, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत 12 थे, उनकी रचनाएं पढ़ लेनी है, कौन कौन से संत मुख्य हैं। वैष्णव धर्म से संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित दक्षिण भारत में जो अलवार संत हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं जहाँ पर।
भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी आपने पढ़ने हैं। संप्रदाय पता ही होगा, राम काव्य, कृष्ण काव्य संप्रदाय, संत काव्य और सूफी संप्रदाय की बात हो रही है। निर्गुण सगुण कवि, उनका काव्य, जो सब साथियों अपने एमए में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुख्य रूप से फिर भी आप पढ़ते रहिए, हम तो लाते ही रहते हैं समय समय पर इनसे संबंधित प्रश्न, और जो भी टॉपिक हैं उनको हम थियोरेटिकली पढ़ाते हैं साथियों। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिशद्ध और रीतिमुक्त की बात होती है। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य और 1857 की क्रांति, संस्कृत पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ कैसे हुआ, सब टॉपिक साथियों जी आपने हिंदी एमए में पढ़े होंगे, ठीक है, वही रिपीट हो रहे हैं। द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग से संबंधित प्रत्येक विशेषता आपने पढ़नी है। उद्भव और विकास द्विवेदी युग का कैसे हुआ, नवजागरण और हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदता और उनके उसके प्रमुख कवि, ये सब कुछ साथियों पढ़ना है। जितने भी भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में कवि हैं, किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछे गए थे, ठीक है, और घुमा फिराकर प्रश्नों को पूछा जाता है। अभी एलिमिनेशन भी होता है साथियों कि हाँ एक प्रश्न आ जाता है, उसके 4 टॉपिक विकल्प होते हैं, उसमें से एक को एलिमिनेट करना होता है। कई बार अभी अलग प्रकार से साथियों प्रश्न जो है जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, अभी एक प्रश्न दे दिया गया है, उसके 4 विकल्प दे दिए गए और अंत में कुछ और जैसे और भी ज़्यादा आगे से विकल्प दिए जाते हैं। अभी 4 विकल्प दे दिए तो आगे से और विकल्प, जैसे कि पहला इसमें से सही है, दूसरा सही है, फिर आगे दूसरा और पहला सही है, इस प्रकार से आगे विकल्प दिए जाते हैं। तो अभी जो है गहराई से पढ़ना है बिल्कुल, ओके। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता के कवि और समकालीन कविता और तथा समकालीन साहित्य पत्रकारिता। समकालीन कविता ये 2000 ईस्वी तक जितनी भी कविताएं हुई हैं, समकालीन कविता, इसको बीट कविता, अकविता आंदोलन भी कहा जाता है, वो सब साथियों हम करवाएंगे, समय समय पर लाते रहेंगे। और हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं, जिसमें हिंदी उपन्यास, इसमें उद्भव, विकास, अवधारणा क्या है, सब पढ़ना है। अभी प्रेमचंद का नाम आता है उपन्यास में, प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों, उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये नहीं कि सर प्रेमचंद को ही पढ़ना है। प्रेमचंद से पूर्व जो हुए हैं उपन्यास, प्रेमचंद के जन्म से पहले, जब उससे पहले जो प्रकाशित हो, सबको पढ़ना है, कोई नहीं छोड़ना है साथियों, कहीं से भी प्रश्न पुट हो सकता है। और 2000 सन तक मतलब जितने भी उपन्यास छपे हैं, प्रमुख उपन्यास, चाहे उन पर अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, प्रमुख हैं, सबको पढ़ना है। जिसका नाम नहीं है, जहाँ पर किसी भी उपन्यासकार का, जहाँ पर देखो नाम नहीं लिखा गया है, या किसी भी कहानीकार का, लेकिन सब जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। अभी साथियों हिंदी कहानी को भी इसी प्रकार से हम लेते हैं, इसका उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन क्या क्या है, प्रमुख कहानीकार, सब पढ़ना है साथियों। हिंदी नाटक की बात कर ले, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण क्या है हिंदी नाटक के, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्र युग, सठोत्तर युग और नया नाटक, ठीक है। प्रमुख नाटक कृतियाँ और प्रमुख नाटककार जो हुए हैं 2000 ईस्वी तक, सब पढ़ना है उसको। हिंदी एकांकिका भी इसी प्रकार से है, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि। हिंदी निबंध साथियों ये एक सामान्य विधा है, इसको भी पढ़ना है। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं और प्रमुख निबंधकारों को भी पढ़ना है। और हिंदी आलोचना की बात कर लेते हैं, इसका भी इसी प्रकार से क्रम है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार एवं प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं, सब जो है पढ़ना है इसको भी। और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी वगैरह आता है। ये एक साथियों नया टॉपिक है, हिंदी का प्रवासी साहित्य। हिंदी साहित्य जो है उसमें जो प्रवासी साहित्य है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि कुछ लेखक जो बाहर जाकर बस गए हैं, जैसे कि कोई मॉरिशस में जाकर, कोई इंग्लैंड में जाकर, कोई जर्मनी में जाकर, है ना, तो वहाँ पर रहते हुए उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी, उसकी क्या अवधारणा है, प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, वो सब जो है
पढ़ना है। मुख्य रूप से जो पढ़ना है साथियों, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। अभी साथियों साहित्य शास्त्र की बात कर लेते हैं, जिसमें काव्य के लक्षण जो हमने वीडियो बनाया है इसके ऊपर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी काव्य हेतु काव्य प्रयोजन के ऊपर भी वीडियो आना है हमारा। प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत कौन कौन से हैं साहित्य शास्त्र में, भारतीय साहित्य शास्त्र में? इसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं पेपरों में। रस निष्पत्ति क्या है, साधारणीकरण क्या है, शब्द शक्ति पर वीडियो हमारा पहले से ही बना हुआ है। काव्य गुण के बारे में बता चुके हैं। काव्य दोष क्या है ये बताना है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में बात होगी। अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स और नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी और कल्पना, प्रतीक, बिंब, इसके ऊपर भी वीडियो हमारी आने वाली है। सब टॉपिक साथियों पढ़ने हैं तभी जाकर नेट जेआरएफ निकलेगा। अभी इकाई 4 की बात कर लेते हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या रही है हिंद भारतीय नवजागरण, क्या है स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या रही है, किस प्रकार से हमें स्वाधीनता मिली, इसमें यही बातें आएंगी। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन कौन सा था। फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके प्रोफेसर गिलक्रिस्ट, उसके साथ देने वाले लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदालाल, है ना, ये सारे सदा सुखलाल, ये सारे विद्वानों के बारे में पढ़ना है। क्या योगदान रहा है हिंदी के मानकीकरण के लिए, इन सब का। खड़ी बोली आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। बाकी साथियों भारत हिंदू और हिंदी नवजागरण ये पढ़ना है। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण। ये टॉपिक रिपीट हो गए हैं, हालांकि जो पीछे हैं वही इस यहीं पर लिख दिए। तो गांधीवादी, गांधी का जीवन, उनका क्या धारणा थी और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ना है। अंबेडकर का इसी तरह से, और लोहिया दर्शन, राम प्रसाद लोहिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत की स्वतंत्रता हो, चाहे भारत को आगे ले जाने का सिद्धांत हो। ठीक है, समाजवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं लोहिया जी। आगे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की बात होगी। सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे साथियों इकाई 5 में जो आपको काव्य संग्रह लगे हुए हैं, जो कविता आपको लगी जो पढ़नी है। सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो रेवा तट है, जो 29वां समय जिसको माना जाता है। ठीक है, रेवा तट को अभी 69 के करीब जो हैं समय हैं, मतलब 69 अध्याय हैं। अध्याय मतलब समय कहा गया है अध्याय को पृथ्वीराज रासो के। तो ये भी पढ़ना है। रेवा तट, आमिर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, ये संपादक जिसको किया है डॉक्टर नरेंद्र झा ने, और इसके पद जो है 1 से 25 तक पढ़ने हैं, जब पूछा जाता है इसके बारे में। बाकी कबीर जिसका संपादन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पद 160 से लेकर 209 तक। जो कबीर रचना है, ठीक है, कबीर नामक जो रचना लिखी है संपादक कबीर जो है रचना साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। उसमें पद संख्या 160 से लेकर 209 तक। जायसी ग्रंथावली जिसका संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने, नागमती वियोग खंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे सूरदास भ्रमर गीत सार, जिसमें संपादन किया है जिसका रामचंद्र शुक्ल ने, पद 21 से लेकर 70 तक इसको पढ़ना है। तुलसीदास रामचरितमानस, और ठीक है, रामचरितमानस की विशेषताएं क्या रही हैं, कितने कांड रहे हैं, किस कांड में कौन सी कथा है, सब याद करना है। और उत्तरकांड इसमें सिलेबस में आपका लगा हुआ है, उत्तरकांड सारा का सारा पढ़ना है। और क्या स्टोरी है हम लाएंगे आपको उत्तरकांड की। बिहारी सतसई जिसका संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ना है। गणानंद कवित साथियों संपादक किया है विश्वनाथ मिश्र ने, कवित संख्या 1 से 30 तक पढ़ना है। मीराबाई की रचना और संपादक किया है विश्वनाथ त्रिपाठी ने, और प्रारंभ से लेकर 20 पद जो है इसके पढ़ने हैं। पूछा जाता है उन पदों में क्या है, उनकी व्याख्या करने को आ सकती है, क्या इसकी क्या उक्ति, क्या अर्थ रहेगा। एक पंक्ति आपको आ जाएगी पेपर में, उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा। और ये पूछा जा सकता है ये किसने संपादन किया है, या ये पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति किसकी है। हो सकता है मीराबाई की हो, गणानंद की हो, ये सब पूछा जाता है पेपर में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, इससे संबंधित कितने सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग की क्या कथा है, ये सब पूछा जाएगा। आगे साथ ही मैथिली शरणगुप्त जिसमें भारत भारती जो काव्य संग्रह है उनका, साकेत जो है नवम सर्ग उसका वो पढ़ना है। बाकी जयशंकर प्रसाद का आंसू कामयानी, ठीक है, आंसू काव्य संग्रह और कामयानी का जो सर्ग लगे हुए हैं श्रद्धा लज्जा ईड़ा, ये सब पढ़ने हैं। ये कथा आपको हम बताएंगे इनकी, और काव्य पंक्तियां भी आपके सामने रखने वाले हैं। निराला की कविताएं जो हैं, जूही की कली, जागो एक बार,
सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुता, बांधो न नाव इष्ठाम बंधु, ये भी कविता इनकी पढ़नी है। कब प्रकाशन वर्ष हुए इनके, कौन से काव्य संग्रह में दर्ज है। साथियों ये तो पढ़ना ही है, लेकिन ये नहीं है कि बाकी काव्य कृतियों को नहीं इनकी पढ़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी प्रश्न आ रहे हैं अभी, टफ से टफ पेपर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी मत सोच के चलो कि यही सब आएगा, ये तो एक छलावा है, ये जो दिया गया है ना, एक छलावा कहूँगा। इसमें से प्रश्न बिल्कुल मैं कहूँ 10 या 20% प्रश्न ही आते हैं, लेकिन जो बाकी के हैं इनकी अन्य कृतियाँ जो हैं उसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी, तो सबको तैयार करके चलना है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन प्रथम ऋषि, महादेव वर्मा की जो रचनाएं हैं वो देख लीजिए। मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, जय मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सब जो है तैयार करनी है कविताएं साथियों। आगे रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी जो काव्य संग्रह है, उनका काव्य संग्रह नहीं, खंड काव्य, उसका तृतीय अंक जो है इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। रशिम रथी, ठीक है, इसमें कर्ण की कथा है। आगे नागार्जुन की कुछ कविताएं लगी, इसमें कालिदास, बादल को गिरते देखा है अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ आदि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य, अज्ञेय, कल्कि बाजरे की जयदीप अकेला, हरि घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की रचनाएं भूल गलती और ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, 3 उनकी रचनाएं पढ़नी है। आगे धूमिल की भी कुछ रचनाएं, सुदामा पांडे धूमिल, बहुत अच्छा नाम है साथियों। नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद रचना उनकी पढ़नी है। कौन कौन सी उपन्यास मुख्य रूप से पढ़ने हैं, पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान। अभी गोदान से तो प्रश्न साथियों ऐसे बनते हैं कि उनकी माफ़ करिएगा, कोई एक पंक्ति पूछ ली, ठीक है, और पूछा जाएगा कि हाँ ये किसने किसके लिए समर्पित की है, ये किसने किसको कहा है, ठीक है साथियों, ये सब पूछा जाता है। ओके साथियों, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रेमचंद का गोदान ही लगा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इनके जो 12-13 उपन्यास है उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा साथियों, पूछा जाता है, ठीक है। अभी तो गोदान से प्रश्न भी बहुत कम पूछे जा रहे हैं, फिर भी गोदान को पूरा पढ़िएगा बिल्कुल शिद्दत के साथ। आगे साथियों अज्ञेय, अज्ञेय की जो उपन्यास कृति है शेखर एक जीवनी, इसको पढ़ लीजिएगा। और अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप जो हैं, इनकी उपन्यास जो 2 और हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़िएगा साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा जो मुख्य रूप से लगा हुआ है, इसकी कथा संग्रह, इसका कथा क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला अंचल उपन्यास, जशपाल का जूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, विश्व साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। आगे साथियों जो कहानियाँ लगी हुई हैं 21/7 में वो भी देख लीजिए। राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली, माधव राव सप्रेम, एक टोकरी पर मिट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, ये तो अभी प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं, इसमें से बहुत कम। प्रेमचंद की जो अन्य अन्य 150 इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि उन्होंने 300 के करीब कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। आगे साथियों राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, वो आगे है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशद्वीप कहानी संग्रह या कहानी आकाशद्वीप है, और उसी में कहानी संग्रह में ही दर्ज है। आकाशद्वीप कहानी संग्रह का भी नाम है उनके। जनेंद्र की कहानी अपना अपना भाग्य, बहुत अच्छी कहानी है। फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय की गैंग्रीन, ठीक है। आगे साथियों शेखर जोशी की कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई का इंस्पेक्टर मता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, कमलेश्वर की राजा नरविसिया, और निर्मल वर्मा की परिंदे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे साथियों इकाई 8, और इसमें जो नाटकों के बारे में बताया गया, कौन कौन से नाटक हैं जो पढ़ने हैं। भारतेंदु के अंधेर नगरी, भारत दूरदशा, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा जुग, लक्ष्मी नारायण लाल का संधूर की होली,
मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सुरेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और, द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अशोक का अंजो दीदी नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, मनु भंडारी का महाभोज। पहले इसको उपन्यास के रूप में लिखा है उन्होंने, फिर बाद में हिंदी नाटक के रूप में लिखा। हिंदी निबंध में कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं? भारतेंदु, जिसमें दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे होगी। आगे प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का नाटक शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, जहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट लिख दिया है साथियों, बाल मुकुंद गुप्त का है ये शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। आगे साथियों, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, और विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, और आगे है नामवर सिंह की कृति संस्कृति और सौंदर्य। आगे साथियों, अंतिम इकाई जिसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएं लगी हुई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र, जिसमें 12 के करीब रेखा चित्र हैं उनके, माटी की मूर्तें इम्पोर्टेंट है। आगे महादेव वर्मा, आगे साथियों जो इम्पोर्टेंट है, महादेव वर्मा ठुकरी बाबा के उपरांत तुलसीदास की आत्मजीवनी, माफ़ करिएगा तुलसी राम, ठीक है, दलित साहित्यकार हैं जी। और मुर्दिया, शिवरानी देवी प्रेमचंद गर्मे, मनु भंडारी एक कहानी, यह भी ये आत्मजीवनी है। ठीक है, आत्म कथात्मक रूप से उपन्यास लिखा, यह आत्म जीवनी भी उनकी माना जाता है। शिवरानी देवनी जो जीवनी है। ओके, आगे विष्णु प्रभाकर जे भी जीवनी है साथियों, बायोग्राफी, और वारा मसीहा जीवनी का नाम है। आगे हरिवंश राय बच्चन क्या बोलूँ क्या याद करूँ, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई बोलाराम का जीव बहुत ही इंटरेस्टिंग माना जाता है इसको भी। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। आगे है मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यान मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञेय अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है साथियों, तो ये रही कुछ रचनाएं जो हमने पढ़नी है विशेष रूप से, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत बड़ा योगदान अन्य साहित्यकारों का भी रहा है, जिनका नाम नहीं आया है उनको भी पढ़ना है साथियों, वो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो सिलेबस यह रहा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, ग्रुप भी है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी वीडियो में जिसमें हम हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।